एमपी में सुंदरकांड पर सियासत, सुंदरकांड पर राजनीति। बताइए, मैं जब सुंदरकांड गाता हूं तो ढोलक मिल जाए और 4 गायक मिल जाए तो मौज में गाने लगता हूं। सुंदरकांड पर सियासत कैसे हो सकती भाई? ये तो मौज का, आनंद का विषय, धर्म का विषय। लेकिन फिर भी इस पर सियासत हुई है तो खबर तो बनेगी ही। जुड़ी है कहां से? मध्य प्रदेश से। चलिए खबर बता देते हैं। खबर क्या है? जब डर लगता है या किसी परेशानी में होते हैं तो हनुमान जी को याद कर लेते हैं। जय हनुमान। आप भी याद करते हैं, हम भी याद करते हैं भाई। जग जाहिर है, सब लोग हनुमान जी को याद करते हैं। परेशानियों और कष्टों से दूर रखने के लिए संकट मोचक हनुमान जी को तो याद करते हैं। सभी लोग हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण पढ़ते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में सुंदरकांड राजनीतिक रोल में आ गया है। सियासत शुरू हो गई है भाई, राजनीति हो रही है। मध्य प्रदेश में सुंदरकांड पर सियासत शुरू हो गई है और यह सियासत सुंदरकांड से शुरू होकर अन्य धर्मों के त्योहारों पर भी आ गई है, जिससे मध्य प्रदेश का मामला थोड़ा हाई हो गया है, पारा गर्म हो गया है। जानते हैं क्या है मामला? जान लीजिए। मध्य प्रदेश के सियासत के इस नए कांड को विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की वजह से मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। उन्होंने भोपाल के कमिश्नर से थाने में किए गए सुंदरकांड के पाठ को लेकर शिकायत कर दी है और कमिश्नर ने इस पर एक्शन भी ले लिया है। लेकिन दिग्विजय सिंह की शिकायत से प्रदेश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ा है। इस घटना की शुरुआत नरसिंह घोटाले से हुई है। कैसे, ये भी जान लीजिए आप। दरअसल दिग्विजय सिंह नरसिंह घोटाला मामले में पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ FIR दर्ज कराने अशोका गार्डन थाना पहुंचे। वहां कांग्रेस नेताओं को थाने के बाहर ही रोक दिया गया था। इसी दौरान थाने के अंदर सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। जानते हैं ये पाठ कौन कर रहा था? ये पाठ बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे थे। ये पाठ बीजेपी कार्यकर्ता नरेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर किया जा रहा था। बस यही मामला फंस गया गुरु। थाने के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा सुंदरकांड का पाठ दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रास नहीं आया। इसके बाद दिग्विजय सिंह और प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस नेताओं के साथ कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। यहां उन्होंने कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से मुलाकात करके अशोका गार्डन थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव की शिकायत की और फिर कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की। थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सुंदरकांड के पाठ करने को कांग्रेस ने नियम विरुद्ध बताया है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा भी है। क्या कहा है, सुनाइए दिग्विजय सिंह। पहली बात तो थाने के प्रांगण में सुंदरकांड या और कोई बात कराना ये गैर कानूनी है। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने क्या मंजूरी ली है क्या थाने से? सर, थाने प्रभारी को भी जानकारी नहीं है इसकी कि किसका सुंदरकांड हो रहा है, किसको जा रहा है। तो जानकारी लेना उनका फर्ज नहीं बनता क्या? गुस्से में है राजा साहब, गुस्से में। जीतू पटवारी ने इस मामले में पुलिस की सर्विस बुक का हवाला दिया और पूरे सरकार को ही घेर लिया। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी कुछ बोल रहे हैं। उन्हें भी सुना दीजिए क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी। पूरे देश में बहस है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और जहां जहां उनकी सरकारें हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि या तो आप सर्विस बुक की पालना करो या फिर कांग्रेस पार्टी को हमारे अपने आयोजन, निजी आयोजन के लिए अनुमति दो। अब कांग्रेस बोलेगी, सुंदरकांड पर बोलेगी, सरकार पर वार करेगी, आरोप लगाएगी तो भाई बीजेपी भी पलटवार करेगी ना। बीजेपी के नेता अजय सिंह यादव ने दिग्विजय सिंह को सनातन विरोधी करार दे दिया। हिंदुत्व, सनातन धर्म के पिच पर अगर कुछ कहेंगे तो आप जानते हैं बीजेपी किस तरह से आरोप का जवाब देती है। और उनके कार्यकाल के दौरान क्या होता था ये भी गिना डाला है। सुन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, इन्हें भी सुनाइए भाई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इतने सनातन विरोधी हो गए कि सुंदर कांड देखकर आहत हो गए, परेशान हो गए। यही वो दिग्विजय सिंह हैं जिनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री निवास में, मंत्रियों के निवासों में रोजा इफ्तारी की दावतें होती थी और दिग्विजय सिंह स्वयं शामिल होते थे। उस समय दिग्विजय सिंह ने इस बात की परवाह नहीं की कि शासकीय परिसर में एक धर्म विशेष के आयोजन किए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का यही सनातन विरोध है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने थाना प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मामला गरमाया तो बजरंग दल दिग्विजय सिंह के खिलाफ सड़क पर उतर आई। भोपाल में बजरंग दल ने जमकर नारेबाजी की, जमकर सियासत हो रही है।